नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए उससे जुड़े अन्य कार्यों के लिए मंडला के नागरिकों को जबलपुर भोपाल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मध्य प्रदेश का 25वां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र मंडला में शुरू हो गया है। मंडला शहर में कैबिनेट मंत्री पीएचई संपतिया ओई के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो यहां के रहवासियों के लिए बड़ी सौगात है। उद्घाटन के बाद मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री संपतिया ओइके ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बेहतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों में से एक ये पासपोर्ट सेवा केंद्र भी है। मंडला जिले के नागरिकों को अब पासपोर्ट से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिले के लोगों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए जबलपुर और भोपाल जाना पड़ता था। इस केंद्र के शुरू होने से देश दुनिया और मजबूती से मंडला जुड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को और विदेश मंत्रालय हमारे जैसे साथ को बधाई देता हूं इस काम के लिए कि वास्तव में समय लगा है। स्थान के कारण स्थान हमारा पहले से निश्चित था, जो क्राइटेरिया थी उसमें भी, पर जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा विलंब हुआ है इसके कारण, परंतु देर आए दुरुस्त आए। आज ये काम पूरा हो गया। मध्य प्रदेश में जब ये जिस समय इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी उस समय से हम लोगों ने प्रयास किया और आज एक अच्छा अवसर भी है। आज बाल दिवस भी है और इस अवसर पर यह कार्यक्रम होगा। कल भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का भी कार्यक्रम है, तो अगर देर से भी हुआ है पर बड़े शुभ दिन हुआ है। आज इस दिवस के अवसर पर हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र मंडला में प्रारंभ हो रहा है और एक अभी एक बेटी को पहला पासपोर्ट जारी हुआ है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और हमारे विदेश मंत्रालय को, हमारे ऑफिस से जुड़े हुए हमारे रीजनल ऑफिस के सभी अधिकारी, उनको भी मैं बधाई देता हूं इस अच्छे काम के लिए। और मंडला डिंडोरी विशेष तौर से जो जिले के जो भी हमारे जो लोग हैं, आज विदेशों में जाने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, शिक्षा की दृष्टि से, तो सबको हम यहीं के यहीं ये सुविधाएं अब दे पाएंगे। रिन्यूअल की भी बात आई थी, तो रिन्यूअल की भी सुविधा हम यहाँ पर देंगे इस सेवा केंद्र पर। तो इस प्रकार की व्यवस्था है और इसलिए मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को और हमारे विदेश मंत्रालय की। देखिए बहुत जल्दी होगा, उसमें उसका जो भी थोड़े बहुत कुछ फिटनेस का विषय रह गया है, परंतु ये हमारे भाई सेवा जो उड़ान में शामिल है तो इसको शामिल किया गया है। थोड़ा मुझे लगता है बहुत जल्दी इसकी शुरुआत भी हो जाएगी और जैसे जितने ज़्यादा से सुविधाएं हम दे सकते हैं, चाहे हवाई सेवा का हो, रेल का भी हमने दिया, ये आपका पासपोर्ट ऑफिस भी हो गया और बाकी अन्य सुविधाएं मैंने कुछ चीज़ों का उल्लेख भी किया यहाँ विद्यालयों के बारे में। इससे सभी धीरे धीरे मुझे लगता है मंडला आदिवासी जिला होने के बाद भी अपने आप में इसकी पहचान बन गई और इसलिए हम सबके लिए भी गौरव का विषय है। देखिए हम नर्मदा तट में रहते हैं, हमारा एक प्रयास है कि एक क्रूज भी हम शुरू करने का ऐसा विचार किया है। हमारा बीच बीच में अभी बातचीत चल रही कि बीच में हम उनके कुछ स्टे की व्यवस्था कैसे संभव हो सकता है वो प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसके बारे में भी हमारी एक्सरसाइज चल रही। भविष्य में इसको भी जब हम उस समय शुरू किए तो टाइम बहुत लगता था, इसलिए फिर उसको सेवा को बंद करना पड़ा, परंतु आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा अब सुखद समय आएगा। और आगे बढ़ेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सीहोर जिले के भैरुंदा के लालकुई में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर एक रथ यात्रा भी निकाली गई, जहां कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। कन्या शिक्षा परिसर की छात्राओं ने जनजातीय संस्कृति पर आधारित सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से अंग्रेजों का संघर्ष समाप्त हुआ, तब अंग्रेजों को आपको बताते चले लगा कि उन्होंने भारत पर विजय प्राप्त कर ली है। उसी समय भगवान बिरसा मुंडा का उदय हुआ। उन्होंने बिरसा मुंडा को एक पराक्रमी योद्धा बताया, जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। मंत्री वर्मा ने आगे कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ ढंढप्यास, मामा और रानी दुर्गावती का भी देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान है।
उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा के महान योगदान को याद करने के लिए आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके योगदान को सम्मान देने के लिए उनकी जन्म शताब्दी मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने जोर दिया कि सभी जातियों और समाज से मिलकर हमारा राष्ट्र बना है और राष्ट्र ही सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्र ही सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर आपको बता दें कि बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव और इसके साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, मध्य प्रदेश जनजातीय वित्त विभाग विकास निगम के अध्यक्ष निर्मला बारेला ने भी संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा के स्मरण को याद किया। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के चयनित नवांकुर कृषि जगत प्रणाली और वाटरशेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड संस्थान मोहन बड़ौदिया द्वारा शनिवार को दोपहर 1 बजे के करीब ग्राम पंचायत मटेवा में भगवान बिरसा मुंडा जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और संस्था सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माध्यमिक विद्यालय मटेवा के पूर्व प्रधानाध्यापक प्रेम सिंह मंडलोई, संस्था प्रतिनिधि दिनेश कुमार कलमोदिया, प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष प्रकाश चंद्र कलमोदिया, अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार, राधेश्याम विश्वकर्मा, निर्भय सिंह नागझीरी की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें सभी अतिथियों द्वारा मां सरस्वती और भगवान बिरसा मुंडा की पूजा कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद संस्था प्रतिनिधि दिनेश कुमार कलमोदिया ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके उपरांत प्रेम सिंह मंडलोई व नरेंद्र पाटीदार ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला। संस्था प्रतिनिधि ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए बताया कि बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाई के बावजूद अपने धर्म और संस्कृति से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने आदिवासी समाज को जागरूक किया और अनेक कठिनाइयों के बाद भी संघर्षरत रहे। जेल जाना मंजूर किया पर धर्म और संस्कृति के प्रति दृढ़ बने रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोहन बड़ौदिया से, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ग्रामीणों और संस्था सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के चयनित नवांकुर कृषि जगत प्रणाली वाटरशेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड संस्थान मोहन बड़ौदिया द्वारा शनिवार को दोपहर 1 बजे के करीब ग्राम पंचायत मटेवा में भगवान बिरसा मुंडा जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण जन प्रतिनिधि और संस्था सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माध्यमिक विद्यालय मटेवा के पूर्व प्रधानाध्यापक प्रेम सिंह मंडलोई, संस्था प्रतिनिधि दिनेश कुमार कलमोदिया, प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष प्रकाश चंद्र कलमोदिया, अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार मौजूद रहे। और आगे बढ़ेंगे, जहां हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलाद-उन-नबी के मुबारक मौके पर आपको बता दें मुस्लिम एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी बालाघाट की जानिब से इज्तिमाई शादी का इंतजाम किया गया है और 16 नवंबर रविवार को अंजुमन शादी हॉल में आयोजित इस इज्तिमाई शादी में सोसाइटी की जानिब से 16 मुस्लिम नवयुवक युवती जोड़ों का निकाह इस्लामी रस्म और रिवाज के साथ के तहत मनाया गया है। साथ ही निकाह कबूल करने वाले तमाम मुस्लिम जोड़ों को सोसाइटी की जानिब से उपहार स्वरूप गृहस्थी की सामग्रियों का वितरण किया गया है। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रविवार को आयोजित इज्तिमाई शादी में मुफ्ती महाराष्ट्र मुजतबा शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे। आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत बारात रवानगी के साथ की जाएगी। ये बाहर अंजुमन शादी हॉल से बहर चौकी होते हुए शहर के कई चौक चौराहों गश्त लगाते हुए वापस अंजुमन शादी हॉल पहुंचेंगी, जहां सोसाइटी द्वारा शाम 4 बजे इस्लामी रस्म रिवाज के अनुसार 16 मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न कराया जाएगा, जिसके उपरांत उन्हें घर गृहस्थी की सामग्रियों का वितरण कर निकाह में मौजूद तमाम लोगों को लंगर ए मोहम्मदी किया जाएगा। ये तमाम जानकारी शनिवार मुस्लिम एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी बालाघाट पदाधिकारियों द्वारा दी गई। इस दौरान सोसाइटी अध्यक्ष सोहेल एजाज, उपाध्यक्ष रियाज गनी, सचिव आसिफ शेख सहित अन्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
तो देखिए बालाघाट से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुस्लिम एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी का आयोजन अंजुमन शादी हॉल में होगी। इज्तिमाई शादी सेहरा गाते हुए निकाली जाएगी। बारात 16 जोड़े निकाह को कबूल करेंगे। ऐसे में आपको बता दें मुफ्ती महाराष्ट्र प्रोग्राम में होंगे शामिल। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर मुस्लिम एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी बालाघाट की जानिब से इज्तिमाई शादी का इंतजाम किया गया है। 16 नवंबर रविवार को यानी आज अंजुमन शादी हॉल में आयोजित इस इज्तिमाई शादी में सोसाइटी की जानिब से 16 मुस्लिम नौयुवक युवती जोड़ों का निकाह इस्लामी रस्म रिवाज के तहत कराया जाएगा। साथ ही निकाह कबूल करने वाले तमाम मुस्लिम जोड़ों को सोसाइटी की जानिब से उपहार स्वरूप घर गृहस्थी की सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। रविवार को आयोजित इज्तिमाई शादी में मुफ्ती महाराष्ट्र मुजतबा शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे। आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत बारात रवानगी के साथ की जाएगी। ये बारात अंजुमन शादी हॉल में आपको बता दें कि होते हुए कई चौक चौराहों से गश्त लगाते हुए गुजरेगी। और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज आपको बताते चले कि भगवान बिरसा मुंडा को जयंती पर जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जगदलपुर के सिटी ग्राउंड में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, मंत्री केदार कश्यप समेत कई नेता शिरकत करेंगे। आपको बताते चले शहर में आज रैली को लेकर कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके चलते प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन जिन जगहों से बाइक रैली निकलेगी वहां चौक चौराहों पर जवानों की तैनाती की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर भी टाइट सुरक्षा व्यवस्था है। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। हम भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हैं। उन्होंने धन खरीदी को लेकर आज शुभ दिन से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। आज 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और इसको पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं। और आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी भी प्रारंभ कर रहे हैं और कल बिहार में ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई है। इसके लिए समस्त बिहार के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिहार की जनता ने विकास पर विश्वास किया है, सुशासन पर विश्वास किया है, एनडीए पर विश्वास किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है। इसलिए पुनः उनको बहुत बहुत बधाई। बंगाल की अब बारी है प्रधान। और आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि रायपुर जिले के ग्राम गनियारी समेत कई उपार्जन केंद्रों में तौल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ हुआ। वहीं धान खरीदी को लेकर कांग्रेस कई सवाल उठा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने पलटवार किया है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन है और हार से बौखलाए हुए हैं। भूपेश बघेल ने बिहार की कमान संभाली थी। भूपेश बघेल के पास कुछ नहीं, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन की सक्रिय भागीदारी ने शानदार परिणाम दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें सारण और चंपारण में 45 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के उम्मीदवारों ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें से 23 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बिहार में जीत के बाद सीएम साई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की बड़ी जीत हुई है और बिहार की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार का नाम आते ही जंगल राज याद आ जाता था और आज एनडीए सरकार के कारण बिहार में सुशासन और विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी जंगल राज है। बंगाल की जनता टीएमसी से छुटकारा चाहती है। देखिए, एक समय ऐसा था कि पूरे देश में सबसे बिहार कहने से ही सुशासन और जंगल राज ऐसा एक
स्वाभाविक रूप से सोच हो जाती थी, लेकिन लगातार एनडीए की सरकार और नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री बनने से वहां पर आज सुशासन है, वहां पर विकास हो रहा है। और आज अगर हम देखें तो पूरे देश में सबसे अगर कहीं जंगल राज है तो वो पश्चिम बंगाल में है। तो निश्चित रूप से वहां की जनता भी इससे छुटकारा पाना चाहती है और आने वाले समय में निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के चुनाव में एनडीए को सफलता मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है, जहां जगदलपुर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही रैली भी निकाली गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेश की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके योगदान को आदिवासी समाज हमेशा याद रखेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी विरोधी बताया। कहा कि बीजेपी आदिवासी दिवस नहीं मनाती, आदिवासी दिवस का विरोध करती है और भाजपा प्रदेश में जल जंगल जमीन बेची खनिज संसाधन बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, सरकार मूकदर्शक बनी है और ये सरकार सिर्फ नौटंकी कर रही है, ये सरकार आदिवासी विरोधी है। खबर मोहन बड़ोदिया से है, जहां के शासकीय प्राथमिक स्कूल अरोलिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी हां, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह स्कूल में मौजूद इन नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में किताब की जगह झाड़ू दिखाई दे रही है, जो कि सिस्टम की विफलता को जनता के सामने उजागर करती है। इस मामले में बीआरसी योगेश भावसार का कहना है कि बच्चे झाड़ू प्रेशर में लगा रहे थे या फिर अपनी इच्छा से, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल ऐसी घटना हम सबका दिल झकझोर देती है। और वही छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर जिले के गनियारी गांव समेत कई उपार्जन केंद्रों में तौल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ हुआ। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान धान खरीदी पर दीपक बैज ने कहा कि पिछले सत्र में भी किसानों से 10 से 12 क्विंटल खरीदी की जा रही थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किसानों से मुलाकात की, हालचाल जाना। इसके डर के बाद सरकार ने 20 क्विंटल धान खरीदी की है और उन्होंने कहा है कि इस बार भी कांग्रेस पूरी निगरानी बनाई हुई है। कांग्रेस हड़ताली कर्मचारियों का समर्थन करती है, साथ ही किसानों को कोई दिक्कत न हो, इस पर कांग्रेस गंभीर है। धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हड़ताल पर है। सरकार बड़ा दावा किए थे कि मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, उन्हीं की मांगों को लेकर हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने और पूरा करने के बजाय उन्हें एस्मा लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और बल्कि सरकार को उनसे तत्काल बात करना चाहिए, उनकी मांगों की समस्याओं को समाधान करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालकर हड़ताल समाप्त करना चाहिए, ताकि किसानों का धान समय पे खरीदा जा सके। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए कि वो किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती, इसलिए किसानों से बात नहीं कर रही है और उसी का नतीजा है कि इसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और तानाशाही पूर्वक उनके ऊपर बर्खास्तगी कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। क्या लग रहा है सर, आपको उतारना पड़ेगा जो अव्यवस्थाएं धान खरीदी में? बिल्कुल, पिछले समय भी आप देखेंगे, पिछले सत्र में भी किसानों से 10 कुंटल, 11 कुंटल, 12 कुंटल खरीदी की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने धान खरीदी केंद्र जाकर किसानों से संपर्क किए। खबर कोंडागांव से है, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में आपको बताते चले, जहां पर रांधना में द्वितीय बाल आनंद मेले का आयोजन किया गया है। बच्चों ने इस बाल आनंद मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब आनंद उठाया। बच्चों को इस बाल आनंद मेला में रोजगार के कुछ अवसर के रूप में व्यंजन स्टॉल लगाए गए, जिसमें खीर पूरी, बड़ा पाव भाजी समेत कई डिश शामिल थे।
और खबर धमतरी से है, जहां पर बताते चले कि बागौर गांव में सरस्वती शिशु मंदिर के पास बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच बता दें कि सप्तशक्ति संगम बाल दिवस के मौके पर स्कूल में खेल प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता और आकर्षक बाल मेला लगाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने उत्साह और हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में शाला प्रबंधन के अध्यक्ष नोहर पटेल, सरपंच प्रतिनिधि कमलेश साहू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और सीहोर जिले के मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने आपको बता दें कि शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। जी हां, चोरों की संख्या 6 है और सभी आरोपियों खिड़की के जरिए घर में दाखिल हुए और लॉकर में रखा कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत को पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने गंभीरता से लिया है और आरोपियों की तलाश में एक विशेष टीम का गठन किया है। ये टीम मुखबिर की सूचना पर हुलखेड़ी गांव पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खबर बसना से है, जहां किड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंग्लिश मीडियम स्कूल बसना में शुक्रवार को बंसुला में शुक्रवार को उत्साह, उमंग और विविध सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ बाल दिवस भव्य रूप से मनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बच्चों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत डायरेक्टर आर.के. दास के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुई। इसके बाद केक काटकर बाल दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बच्चों ने तालियों की गूंज के बीच चाचा नेहरू के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम को आकर्षक और मनोरंजन बनाने के लिए स्कूल में कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। मनमोहक डांस प्रतियोगिता में बच्चों ने रंगारंग नृत्य प्रस्तुत करके सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। रंगोली प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी रचनात्मकता का सुंदर प्रदर्शन किया। सलाद मेकिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने स्वास्थ्य के संदेश के साथ आकर्षक और स्वादिष्ट सलाद तैयार किए। वहीं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता सबसे बड़ा आकर्षक रही, जिसमें बच्चों ने डॉक्टर, सैनिक, वैज्ञानिक, किसान, नर्स, स्वतंत्रता सेनानी और परिकथाओं के पास पात्र बनकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्राचार्य भगवती जगत और प्राचार्य नंदिनी प्रधान, स्कूल स्टाफ समेत पालक गण की उपस्थिति रही, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहन बड़ोदिया में बच्चों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास करने को लेकर बताते चले। सनराइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में बाल मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम विद्यालय के प्राचार्य गिरीश दुबे द्वारा मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन कर की गई। इसके उपरांत बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी प्राचार्य और स्टाफ के द्वारा किया गया। गिरीश कुमार दुबे, प्राचार्य, सनराइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, मोहन बड़ोदिया। सर्वप्रथम आज 14 नवंबर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को, सभी नगरवासियों को, सभी छोटे नन्हे मुन्ने बालकों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के इस अवसर पर बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास करने के लिए, कौशल विकास के लिए, मैनेजमेंट सीखने के लिए इस बाल मेले का आयोजन किया गया है। इस प्रकार के आयोजनों से बच्चे कई प्रकार की चीजें सीखते हैं, जैसे सामान को खरीदना, बेचना, वस्तु विनिमय करते हैं, तो उससे पैसों का लेन देन का उनको व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चे जब अपने इस कार्यक्रम को सफलता के साथ संपन्न करते हैं तो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।